हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देहरादून ज़िला भाग 1 की। इससे पहले दोस्तों मैं जब ज़िले शुरू कर रहा था तो मैं एक मैप बना रहा था, उसमें आपको दिखा रहा था सब चीज़। तो थोड़ा मैं वहाँ पर अभी अपने घर में हूँ नहीं, कहीं बाहर हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ा ये बन नहीं पा रहा है। मेरे पास जो मैटर था मैं आपको दे रहा हूँ। तो ज़रूर बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो आज बाद में मैं बात करूँगा इसमें मैं देहरादून के जो प्रमुख संस्थान हैं और देहरादून के मेले और देहरादून के किले, और वो एक बात करूँगा ऋषिकेश के बारे में। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एक किसी का शायद मैसेज आया था, उसमें कमेंट किया था कि आगे का भाग दें करके, तो तब मैंने थोड़ा ये जल्दी देने की कोशिश करी है। तो है मैं मतलब पूरा मैटर पूरा होगा, लेकिन जो मैं ज़िला मतलब जिसको जो बनाता था, बाहर मैप बनाता था, वो नहीं दे पा रहा हूँ अभी। मैं वो भी दे दूँगा। तो उसको भाग मतलब अन्य में दे दूँगा उसको मैं। लेकिन आज पहला भाग है हमारा, तो जिसमें कि हमारे संस्थान मेले और किले और ऋषिकेश हैं। तो दोस्तों, अंतिम तक बने रहें इस वीडियो में। और अब थोड़ा लंबी वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ है, क्योंकि फिर ये वीडियो कुछ दिनों बाद आएगी, क्योंकि थोड़ा समय की कमी है मेरे पास आजकल। बाकी बने रहें आप लास्ट तक। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश की बात करें दोस्तों, पहले ऋषिकेश की हम प्रमुख चीज़ यह है कि ऋषिकेश जो हमारा है देहरादून और पौड़ी और टिहरी 3 जिलों में यह बटा हुआ है। मतलब बटा क्या है, जैसे कि मान लो ये ऋषिकेश है, तो इतना हिस्सा हमारा देहरादून में आता है, तो इतना हिस्सा हमारा पौड़ी में और इतना हिस्सा हमारा टिहरी में आता है। तो इसीलिए इसको कुछ हमारे प्रमुख, जैसे कि हमारा देवप्रयाग है, और एक हमारा श्रीनगर है उत्तराखंड के अंदर, और ये ऋषिकेश है। ये कुछ ऐसे हैं जो कुछ ज़िलों में हमारे के हैं, हमारे बटे हुए हैं। और आकार की बात करूँ मैं ऋषिकेश की, तो जो ऋषिकेश का आकार है हमारा, वो हमारा त्रिभुजाकार है। इसको नोट कर लें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका एक हमारे उपनाम तो बहुत सारे हैं, जैसे कि विश्व की योगा राजधानी, क्योंकि योग के लिए हमारा ऋषिकेश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पता ही है आप लोगों को। और इसको संत नगरी बोलते हैं, इसको संस्कृत नगरी बोलते हैं इसको, और शंकराचार्य नगरी भी इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ इसको बोलते हैं कि गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। और इससे भी हमारा एक महत्वपूर्ण ये है कि इसको भारत का कोलोराडो के नाम से भी इसको हमारा जाना जाता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का कोलोराडो के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हमारा कौन सा, हमारा ऋषिकेश है। और अगर फिर ये तो हो ही गया विश्व की योगा राजधानी, संत नगरी, संस्कृत नगर और शंकराचार्य नगर और गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार, तो आपके महत्वपूर्ण है ही हैं। ठीक है, अब बात करूँ जैसे अभी ऋषिकेश की, तो वीरभद्र भी इसका हमारा एक प्राचीन नाम है इसका। और इसको प्रमुख हमारा देहरादून का उपनगर है हमारा, एक ये बहुत ही प्रमुख है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाए कि देहरादून का उपनगर कौन सा हमारा, कौन था, कौन सा हो गया हमारा प्रमुख, ऋषिकेश। उसके बाद कि केदारखंड में ऋषिकेश का क्या नाम आ रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या नाम आ रखा है, कि कहाँ केदारखंड में। केदारखंड में मानस खंड है ना, केदारखंड में हमारा गढ़वाल का वर्णन है, और मानस खंड में हमारा किसका है, कुमाऊँ का है। तो उसी केदारखंड में बात करूँगा मैं, केदारखंड। तो इसमें इसको कुब्जा मरग कहा गया है, जिसमें कि आम के बगीचे की अधिकता के कारण इसको ऐसा कहा गया है। उसके बाद बात करूँगा कि इसके जो प्रवेश द्वार क्या क्या बोलते हैं इसको। इसको दोस्तों बोलते हैं उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है, ऋषिकेश को। लगभग अगर हम मतलब तीर्थ स्थल की बात करें, कोई जो प्रमुख है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध है अपने आप में। और उसके बाद के चारों धामों का प्रवेश द्वार तो हमारा ऋषिकेश ही है। अगर हम कभी भी 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो सर्वप्रथम हम कहाँ जाएंगे, ऋषिकेश में ही जाएंगे, हरिद्वार होते हुए। उसके बाद हम पहुँचेंगे कहाँ, ऋषिकेश में। अगर बात करें कि ऋषिकेश में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो वहाँ पर एक गंगा और एक चंद्रभागा का संगम होता है। उसके बाद कि यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला हमारा पुल, अभी इसका निर्माण चल रहा है, क्योंकि जो पुराना पुल था वो टूटने के कगार पर था। तो इसीलिए अब नया पुल वहाँ पर बन रहा है। एक अलग कुछ नए तरीके से पहला पुल बनने जा रहा है हमारे शायद पूरे भारत में। तो बात करें उस झूला पुल की, जो लक्ष्मण झूला उस पुल था, उसका निर्माण हमारा कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, गंगा नदी पर तो हो ही गया। उसका जो पुराना इस उससे पहले भी हमारा एक पुराना झूला, उसका मतलब लक्ष्मण झूला था, जो उसका जो निर्माण किया गया था वो लकड़ी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1800 मतलब 1889 में उसको किया गया था, जो कि 1924 में वह बह गया।
ठीक है, बाढ़ के कारण वो बह गया, तो लकड़ी का ही पुल था तो बह गया। उसके बाद फिर हमारा निर्माण किया, जो नया पुल आज वर्तमान तक अभी मौजूद है, तो 11 अप्रैल 1930 को। और जो पुल के जो निर्माण जो करता थे वो थे हमारे सेठ सूरजमल झुआनू बला, ठीक है, ये इसके निर्माण करता थे। और जो लक्ष्मण चूल्हा जो पुल बंद हुआ है हमारा 12 जुलाई 2019 को है, बंद हो चुका है, उसका कार्य अभी हमारे यहाँ पर चल ही रहा है। उसका भी राम झूले का जो निर्माण हुआ था हमारा, वो था 1986 में गंगा नदी पर, तो वो भी हुआ ही। उसके बाद हमारे यहीं पर ही गंगा जो यहाँ पर राम झूला है, यहीं पर हमारे शिवानंद आश्रम है, उसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उसके बाद बात करें कि ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो वो कौन थे व्यक्ति, तो वो थे राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ थे, जिन्होंने हमारे ऋषिकेश के अंदर प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें कि प्रमुख मंदिर थे हमारे कौन से, भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, राम मंदिर और अयप्पा मंदिर। दोस्तों ये अयप्पा मंदिर पूछा गया था किसी एग्जाम में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कहाँ पूछा गया था, लेकिन एक ये क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद कि इन सबसे जो मंदिर हैं, इनमें सबसे पुराना मंदिर कौन सा, तो हमारा कौन सा है, भरत मंदिर हमारा सबसे पुराना है। पूछ देगा कि ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा, तो भरत मंदिर। उसके बाद बात करें कि कैलाश निकेतन मंदिर हमारे यहाँ पर 13 मंजिला है, और वो दोस्तों पौड़ियों पड़ता है। मैंने कहा ना कि ऋषिकेश हमारा 3 जिलों में विभक्त है, तो उसी का एक हमारा यहीं पर कैलाश निकेतन मंदिर है, जो कि 13 मंजिला है और बहुत अच्छा है। गया हूँ मैं यहाँ पर, तो पूरा ऋषिकेश घुमा हूँ एक बार मैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर प्रमुख स्थान है हमारा नवाघाट। नवाघाट कहाँ पर, तो भी हमारा कहाँ है, ऋषिकेश में ही स्थित है। एक है कि ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की, तो मीराबाई ने, मीरा बहन ने की थी। वो लोग वो नोट कर लें आप लोग कि ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की, तो मीरा बहन ने की थी। उसके बाद अभी हमारा आगे आप यहाँ से क्वेश्चन है कि आप इसमें कुछ प्रमुख स्थान ऋषिकेश के अंदर, जैसे कि मुनि की रेती। मुनि की रेती जो हमारा ऋषिकेश के आसपास ही है, जो कि गंगा के दाएं तट पर स्थित है। और यहीं पर हमारा कौन सा, काली कमली बाबा वाला पंचायती क्षेत्र भी स्थित है। और स्वर्गाश्रम भी यहीं पर हमारा स्थित है, जहाँ पर जिसकी स्थापना स्वामी विशुद्धानंद के द्वारा की गई थी। और गीताश्रम और गीता भवन, जहाँ से गीता का प्रकाशन होता है, वो भी हमारे कहाँ है, मुनि की रेती में ही है, जिसका जो निर्माण हुआ था हमारे 1950 में हुआ था। और प्रसिद्ध भूतनाथ का मंदिर भी हमारा कहाँ है, मुनि की रेती में ही मौजूद है। तो दोस्तों एक बार शायद तो क्वेश्चन पूछा गया था, भूतनाथ का मंदिर कहाँ है, तो हमारा कहाँ है, मुनि की रेती या ऋषिकेश में। उसके बाद करेंगे 84 कुटिया। काफ़ी प्रसिद्ध, योग के लिए काफ़ी चर्चित स्थान है 84 कुटिया, जो कि हमारे ऋषिकेश के अंदर स्थापित है। स्थापित क्या है, मतलब पूरा एक ग्राउंड जैसा है, जहाँ पर योग के लिए इसको अभी दोबारा से खोला गया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और लेकिन क्या हुआ था कि कुछ ही समय बाद 1985 में इसको बंद कर दिया गया था। जिसके बाद क्या हुआ कि पुनः योग के लिए यह खोला गया था। कब खोला गया था, तो 8 दिसंबर 2015 को इसको पुनः योग के लिए खोला गया है, क्योंकि अब योग को काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है उत्तराखंड के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, तो इसीलिए इसको दोबारा से खोल दिया गया है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा एक बनता है कि रिवर राफ्टिंग के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है हमारा कौन सा है, तो हमारा कौन सा, कोड़ियाला, हमारे गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर नहीं, गंगा में स्थित है हमारा कौन सा, रिवर राफ्टिंग के लिए कोड़ियाला हमारा कोड़ियाला है कहाँ, लेकिन जो हमारे कोड़ियाला पड़ता है वो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि ऋषिकेश नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो नगर निगम नए बने थे ना, तो उन्हीं में से हमारा ये भी है कौन सा, ऋषिकेश। और इसकी जो प्रथम महापौर बनी थी वो थी हमारी अनीता मम गाई बनी थी। उसके बाद एक हमारा कौन सा, नीलकंठ महादेव। नीलकंठ जो महादेव हमारा हमारा ऋषिकेश में ही पड़ता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नीलकंठ महादेव कहाँ है, तो कभी ऋषिकेश ऑप्शन होता है तो कभी पौड़ी होता है। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन करती हैं, तो ध्यान रखना आपको। अगर ऋषिकेश भी ऑप्शन होगा, पौड़ी ऑप्शन होगा, तो ऋषिकेश पर जाएंगे। अगर ऋषिकेश ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा, हमारा पौड़ी पर होगा। उसके बात करें कि नीलकंठ जो हमारा महादेव है, यह किन दो पर्वतों के मध्य है, तो हमारा शुभ निशुंभ पर्वत के मध्य में है। उसका दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो हमारा टिहरी डैम है, जिसका हमारा मुख्यालय हमारा वो हमारा कहाँ पे है, तो वो हमारा कहाँ, हमारा ऋषिकेश के अंदर ही है। उसका जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो एम्स है हमारा वो भी कहाँ, हमारा ऋषिकेश में 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। थोड़ा 2012 और 2013 2011 में कन्फ्यूजन है, तो एक बार इसको आप लोग कन्फर्म मतलब देख लें और मुझे बता दें, कमेंट कर दें। उसके बाद करेंगे हिमालय म्यूजियम, तो हमारा कहाँ, हमारा वो भी हमारा ऋषिकेश के अंदर ही स्थित है।
अब मैं बात करूँगा देहरादून के कुछ प्रमुख मेले। तो देहरादून के जो प्रमुख मेले हैं हमारे, जैसे पहले मेला जो प्रथम मेला हमारा आता है इसमें वो आता है हमारा शहीद केसरी चंद मेला, जो 3 मई को यह मनाया जाता है। उसके बाद जो झंडा मेला हमारा 1699 से मनाया जाता है। और टपकेश्वर मेला जो कि देवधारा नदी के तट पर स्थित है हमारा देहरादून में ही और मौजूद है। और दूधली भद्राज मेला यह मसूरी में लगता है हमारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दूधली भद्राज मेला कहाँ लगता है, तो मसूरी में। उसके बाद खलंगा मेला कहाँ लगता है, तो हमारा देहरादून में ही लगता है। खलंगा मेला दोस्तों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि खलंगा एक युद्ध हुआ था खलंगा में, तो जेलेप्सी की और गोरखों के मध्य हुआ था, तो वही और स्थान है खलंगा। उसके बाद ही हमारा बिस्सू मेला भी चकराता के पास लगता है, यहीं पर हमारा कुआनो मेला भी लगता है। और बात करें कि अन्य प्रमुख मेले तो जागरा मेला, जिसको महासू जो हमारे देवता मंदिर है वहीं पर लगता है हनौल में। उसके बाद जखौली मेला, जहाँ भी ये जो हमारा कमेला, इसको कमेला मेला ही बोलते हैं जखौली मेला को। उसके बाद नोनाई मेला जो कि जौनसार क्षेत्र में लगता है, जो कि प्रमुख हमारा भेड़ पालकों के लिए यह है। और इन्हीं का जो प्रसिद्ध मंदिर है हमारा केदार मंदिर, तो वहाँ पर यह लगता है। दशहरा मेला लखवाड़ा में कालसी पे लगता है, इसका नाम है दशहरा मेला लखवाड़, कालसी में लगता है। और जौनसार बाबर महोत्सव भी प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और मरोज या माघ मेला जौनसार या उत्तरकाशी बोल सकते हैं। ये बहुत मतलब ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि माघ मेला कहाँ लगता है, तो कभी उत्तरकाशी होता है तो कभी जौनसार बाबर होता है। अगर जौनसार बाबर यहाँ पर ऑप्शन होता है और उत्तरकाशी ऑप्शन होता है तो आप जौनसार बाबर पे ही जाएंगे, क्योंकि जौनसार जो बाबर हमारा उत्तरकाशी और देहरादून में दोनों में स्थित है। उसके बाद बात करें कुछ प्रमुख और छोटे छोटे मेले, जैसे कि माखटी पोखरी का मेला कहाँ लगता है, जौनसार में लगता है। और कैड़ा मेला, इसको मंजू घोष मेला ही बोलते हैं, ये भी हमारा कहाँ ऋषिकेश में लगता है, जो कि दीपावली के दूसरे दिन ही है उसको मनाया जाता है। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। जब दीपावली के दूसरे दिन मेला मनाया गया था तभी मैंने नोट कर लिया था कि कैड़ा मेला या मंजू घोष मेला कहाँ पर लगता है, तो कहाँ हमारा ऋषिकेश में लगता है। ठीक है, जो दीपावली के दूसरे दिन यहाँ मनाया जाता है। उसके बाद एक नाला पानी मेला और हमारा कौन सा सागर ताल मेला। तो दोस्तों एक नाला पानी मेला और सागर ताल मेला, तो इसमें क्या समझ में आया कि सागर ताल, तो सागर ताल कहाँ हमारा, वो भी हमारा कहाँ देहरादून में ही स्थित है। अब बात करें प्रमुख संस्थान की, तो राज्य का जो हमारा प्रथम चिड़ियाघर है वो हमारा कहाँ है, देहरादून में ही है, जिसकी स्थापना हुई थी हमारे कब 2016 में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख संस्थान है, तो आप फटाफट उसको नोट करते चलना। थोड़ा मैं तेज तेज बोलूँगा क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। उसके बाद बात करूँगा कि अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र हमारा कहाँ, तो श्यामपुर में है, जिसको हमारा ISO का दर्जा मिला है 9001 बोले और 2000। ठीक है, इसका दर्जा होता है, इसका एक होता लोगो होता है इनका अपना। उसके बाद है हमारा कौन सा पार्क ऑफ द ग्रेट ऑर्क का विकास कहाँ हो रहा है, तो सर्वे ऑफ इंडिया परिषद देहरादून में हो रहा है 1942 से, मतलब हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि हिमालय संस्कृति केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, गढ़ी कैंट में है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। उसका रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन परीक्षण केंद्र का हमारा प्रेमनगर में है, प्रेमनगर हमारा देहरादून में हो गया। और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का तो वीरभद्र ऋषिकेश में हो गया। और हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड हमारे ऋषिकेश में ही है। बात करूँ कि इसकी इंडियन ड्रग्स वाले की, तो यह अभी हाल ही में ये तो बंद है, अभी यहाँ पर चालू नहीं है। उसका हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में हो गया। आप इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कौन सा, देहरादून में ही है, जिसको डील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1943 की स्थापना हुई थी रायपुर में। उसका राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा कहाँ, सुद्धोवाला में है। और ये तो आप बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि तो याद करने ही करने हैं। उसका उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी, जिसका जो नया नाम है हमारा वो हमारा क्या, माधव सिंह भंडारी। ठीक है, कौन से माधव सिंह भंडारी थे, ये वही माधव सिंह भंडारी थे जिनके ऊपर क्या एक कौन सी गुल हमारी प्रमुख गुल है। तो जरूर इसके बारे में कमेंट करें कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा हूँ मथेला गुल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ कमेंट करने के तो है नहीं इनके बारे में कुछ। उसके बाद मैं कुछ अगला है, जैसे कि दून राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कभी 2016 में हुई थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में हुई थी इसकी स्थापना। उसके बाद भारतीय वन अनुसंधान, इसकी स्थापना कभी 1906 में हुई थी। उसके बाद वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में हुई थी। ये तो शायद सबको लगभग याद ही होंगे और याद कर भी ना जिसको नहीं है तो।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग UKSSC की स्थापना कब हुई थी? तो 17 सितंबर 2014 को हुई थी। तो इनका जो नया कार्यालय बन गया है, तो कार्यालय इनका स्थानांतरित हो चुका है। लेकिन जो UKSSC की स्थापना हो गई थी, कब हो गई थी? तो 2014 में हो चुकी थी, 17 सितंबर को। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2010 को हुई थी। जिसका जो हमारा जो नया नाम है वो है हमारा क्या है? डॉक्टर पितामह दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी इसका नया नाम है। ठीक है, तो 24 फरवरी 2010, सॉरी माफ़ करना मेरे को, ये अलग चीज़ है। डॉक्टर पितामह दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी और ये उत्तराखंड भाषा संस्थान वो अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो एक साथ ही इनकी स्थापना दोनों की हुई थी। अब बात करें पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में हुई थी। उसके आगे भारतीय सैन्य अकादमी जो हमारी इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1900 कब हुई थी? 32 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था 10 अक्टूबर और कौन सा 1 अक्टूबर में। ठीक है, तो जरूर कमेंट करें कि आप क्या था वो आंसर के भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो जरूर कमेंट करें। जो भी हमारे जो पढ़ने वाले हमारे जो साथी हैं वो जरूर कमेंट करें। उसके आगे विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र जो हमारा केंद्र है भारतीय वन्य जीव संस्थान 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं परीक्षण संस्थान सीमेट हमारा कहाँ? देहरादून में ही है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून में ही हो गया। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल हमारा देहरादून में ही हो गया। और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ? देहरादून में हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हमारा कहाँ है? देहरादून में ही हो गया। उसके बाद देखिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी हमारा देहरादून में हो गया। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान हमारा कहाँ? देहरादून में हो गया। केंद्रीय भू जल संरक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान हमारा कहाँ है? देहरादून में ही है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ हमारा? ये भी हमारा देहरादून में ही है। उसका देखिए भारतीय खान ब्यूरो देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, हमारे कहाँ? देहरादून में ही है। ये तो शायद एग्ज़ाम अगर उत्तराखंड में 100 एग्जाम होंगे तो कम से कम 80 एग्जाम होते क्वेश्चन पूछा गया हो कि कहाँ कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है, तो कहाँ है? देहरादून में। उसके बाद है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का हमारा देहरादून में ही है। और यह कि इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टेनेबल लिमिटेड, ये हमारा कहाँ है? तो ये भी हमारा इसकी जो बात करूँ कि इंग्लिश में IRDE की बात कर रहा हूँ मैं, IRDE की स्थापना ये का हमारा, ये भी हमारा देहरादून में ही स्थित है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र हमारा कहाँ? ये भी हमारा देहरादून में ही है। और सचिवालय परीक्षण एवं प्रबंधन संस्थान हमारा ये भी देहरादून में ही है। राज्य अभिलेखाकार हमारा ये भी हमारा देहरादून में ही स्थित है। अब बात करेंगे उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हमारे देखो देहरादून में ही हुई थी 1 अप्रैल 2001 को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून में ही हो गया। फिर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी देहरादून में ही हो गया। उसका देखिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज हमारा कहाँ? रामपुर में हो गया। उसके बाद फुटबॉल अकादमी हमारा रामपुर नहीं, रायपुर देहरादून। उसके बाद फुटबॉल अकादमी हमारा कहाँ हो गया? हमारा देहरादून में हो गया। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हमारा कहाँ? रायपुर में ही है, देहरादून के अंदर ही। उसके बाद देखिए हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र हमारा देहरादून हो गया। स्टेट वॉर मेमोरियल देहरादून। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया सेलाकुई में स्थित है। उसके बाद बात करें कि राज्य सूचना भवन IT पार्क हमारा देहरादून में हो गया। राज्य डेटा सेंटर और IT इंक्यूबेशन सेंटर स्टेट वाइड एरिया सब हमारे कहाँ? सब हमारे देहरादून में ही स्थित है। काष्ठ कला परीक्षण केंद्र की स्थापना 1965 के अंदर हमारी कहाँ हुई थी? देहरादून में ही हुई थी। वाडिया संस्थान 1968 में, जो कि हमारे भू वैज्ञानिक से संबंधित है, ये भी इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, कहाँ है? हमारे देहरादून में ही स्थित है। बात करेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। डॉक्टर डिट्टिस ब्रेंडिस ने इसकी स्थापना करी थी। और देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1978 में हुई थी, जो कि इसका जो नाम हो गया था बाद में चेंज 1984 में। फॉरेस्ट एग्रीमेंट कम्युनिटी मतलब स्कूल था ये भी। ठीक है, उसके बाद देखिए वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हो गई थी। इसके नाम चेंज होते रहे थे इनके। तो बात करें कि इनका जो प्राचीन जो हमारा नाम था इसका किसका कि जो 1 मिनट,
तो दोस्तों बात चली थी कि प्राचीन नाम क्या है हमारा, कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का तो हमारा जो प्राचीन स्थान था चांदबाग में था, चांदबाग के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका जो भवन का निर्माण किया था वो 1921 में जेम्स बून ने किया था। और जो इसका उद्घाटन किया था हमारे इसका तो 1929 में डॉक्टर इरविन ने किया था। और डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो हमारे किसको बात हो रही है, किसकी, इसकी, ठीक है, एक मिनट, बात हो रही है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, इसको कि डिम्ड विश्वविद्यालय दर्जा कब दिया गया, तो वो कब दिया गया था, 1991 में इसको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद करें कुछ प्रमुख किले हमारे कहाँ के, देहरादून के। तो कुछ प्रमुख किले, खलंगा, नाला पानी और नालागढ़ का किला हमारे कहाँ, देहरादून में ही है। और कालसे किला हमारा कहाँ है, तो जौनसार बावर में यह स्थित हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज भाग पहला। कुछ कमियां होंगी तो कुछ आप लोग सुधार कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। क्योंकि कुछ मैंने कुछ नया कुछ करने की सोची है। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी शायद, इसमें एक वीडियो डाली थी मैंने छोटी सी एक। तो बस आप लोग साथ बनाए रखें, अपना सहयोग देते रहें। बाकी ये भी हमारा चलता रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो तब तक दोस्तों के, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान दें, ठीक है। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।